उत्तर प्रदेश में योगी आजकल लगातार कृष्ण जन्मभूमि की बात उठाते हैं, तो उद्देश्य यही होता है कि राम से नफरत करने वालों को कृष्ण के से नफरती भी साबित कर दिया जाए। अपने आप को यदुवंशी कहने के लिए लालू यादव की तरह अखिलेश यादव भी कृष्ण अवतार खुद को साबित करने लगे और बड़े षड्यंत्र से मैंने अपने कुछ यादव मित्रों को देखा कि वो भगवान में भी बंटवारा जाति में करते रहे। वो इनके इतना जहर उनके अंदर रहा कि वो कहते रहे राम की तो बड़ी आराधना करते हो, कृष्ण के बारे में कोई नहीं कहता। मेरे कई ऐसे साथी हैं बचपन के जो एकदम से लालू यादव के उसमें नशे में, जातिवाद के घोर नशे में हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर मैंने कहते देखा कि राम राम तो करते हो, अयोध्या की बात तो बहुत होती है, कोई कृष्ण की बात नहीं करता, क्योंकि कृष्ण को लोग यादव मानते हैं, मतलब ओबीसी मानते हैं, और राम क्षत्रिय हैं, अपर कास्ट के हैं। ये षड्यंत्र, ये जहर जो सनातनी समाज में घुसा हुआ है, ये दरअसल ये जहर इसी तुष्टिकरण की नीति के उस मीम भीम समीकरण टाइप का है जो जोड़ करके सत्ता एम समीकरण से बनता है। मतलब ये भगवान कृष्ण को भी जाति में बांटने का षड्यंत्र करते हैं और इस षड्यंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार किया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कंस के अनुयायी अब कृष्ण भक्त बनने चले। अब दरअसल योगी इनके मुंह से इन्हें अब मथुरा के अखाड़े में उतारना चाहते हैं, इन्हीं से बुलवाना चाहते हैं कि अयोध्या में तो विरोध कर ली राम का, मथुरा में भी कृष्ण का करोगे क्या? यकीन मानिए आने वाले समय में अखिलेश यादव की पूरी राजनीति को योगी आदित्यनाथ बर्बाद और तबाह कर देंगे। अपने आप को रामद्रोही, कृष्णद्रोही अपने एक्टिविटी से करने वाले अखिलेश यादव, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले मुल्ला मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव ने कहा कि कृष्ण मेरे सपने में आए थे और कहा कि सीएम तो तुम ही बनोगे, सब सरकार समाजवादी की जाएगी। यह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और ये तब कहा जब बीजेपी के नेता हरनाथ मिश्र ने एक आवेदन जेपी नड्डा को किया, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, कि आप योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आप मथुरा से चुनाव लड़वाइए ताकि चुनावी रोमांच पैदा हो। आपको आश्चर्य लगेगा कि जो ही ये बात सामने आई कि बीजेपी के एक नेता हरनाथ सिंह ने इस पूरे, चूंकि राम मंदिर के लिए अयोध्या का तो रोमांच चल ही रहा है, यदि मथुरा में योगी चल लगते हैं तो दोनों तरफ से, पश्चिमी और पूर्वी यूपी से, मतलब राम और कृष्ण की नगरी से एक रोमांच पैदा होगा चुनाव का, पूरी तरह से सपा की जो चूल्हे हिल जाएगी। यह दरअसल इसलिए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को योगी में किया जा सके। जो ही ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से पूछा गया, अखिलेश ने कहा कि कृष्ण तो मेरे जन्म सपने में भी आते हैं, मेरे सपने में आए और कई बार आते रहते हैं कृष्ण। दरअसल यही तो योगी उन्हें उतारना चाहते थे। तो योगी ने कहा कि कृष्ण उनके सपने में आते हैं, आएंगे, सपने में पूछ रहे होंगे कि तुम लोगों ने कंस को की सत्ता दिलवाई, तुम लोग कंस के वंशज बन गए और तुमने लगातार हमारा विरोध किया। इसीलिए कृष्ण, उन्होंने कहा कृष्ण सपने में आ रहे हैं कि तुम कंस क्यों बन रहे हो, इसीलिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोकुल से लेकर के मथुरा और वृंदावन तक कृष्ण पूछ रहे हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया। दरअसल इस चुनावी समर में ये कृष्ण की बात करके अखाड़े में ला दिया है कि किस तरह से जिस अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी यदि सरकार होती तो हम 1 साल के अंदर राम मंदिर बना दिए होते। दरअसल योगी जानते हैं कि इन सब को क्यों जरूरत है, इन सब को इस राम और कृष्ण के अयोध्या और मथुरा के अखाड़े में उतारने का। योगी जो दांव चल रहे हैं उस दांव में अखिलेश खुद फंस रहे हैं। पहले उन रामद्रोहियों ने जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, जिनके अब्बा जान ने कहा कि हम तो एक ही बार गोली चलाए, यदि हमारा बस चलता तो हम और गोली चलवाते। जिसके अब्बा जान ने कहा कि हाँ मैं मुल्ला मुलायम हूं, जिसके अब्बा जान की पूरी राजनीति हज हाउस बनाने और ऐसे ऐसे एक शमशान मकबरे बनाने में भी था, जिनकी पूरी राजनीति कब्रिस्तान की बाउंड्री में रही, वो अब कृष्ण की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसा
दांव पेच है, जिसे राजनीतिक दांव पेच कहा जाता है। इस खेल को समझना बेहद जरूरी है।